नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़ीरोधा और कोटक सिक्योरिटीज़ दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाने पर हमें सबसे कम चार्ज किस एप्लीकेशन में देना पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन का फुल कंपेरिजन करके बताऊँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो ज़ीरोधा एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। अगर हम कोटक सिक्योरिटी की बात करें तो इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो कोटक सिक्योरिटी एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत काफ़ी ज़्यादा पहले हो गई थी ज़ीरोधा एप्लीकेशन के मुकाबले। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पर दोनों ही एप्लीकेशन के कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो ज़ीरोधा एप्लीकेशन को अभी तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। और अगर हम कोटक सिक्योरिटी की बात करें तो इसको अभी तक 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में ज़ीरोधा के ज़्यादा डाउनलोड हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के मुकाबले। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप अपना अकाउंट ज़ीरोधा के अंदर ओपन कराते हैं तो आपको 200 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा एक बार। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने पर, यानी कि यहाँ इस मतलब कि कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आप 2 प्लान के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पहले प्लान का नाम है ट्रेड फ्री प्लान। इस प्लान में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 99 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अगर आप दूसरे प्लान के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दूसरे प्लान का नाम है ट्रेड फ्री यूथ। तो इस मतलब कि इस प्लान के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको पहले साल 299 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अगर जब आपको 1 साल हो जाएगा तो उसके बाद आपको दूसरे साल की शुरुआत में 499 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये प्लान है ट्रेड फ्री यूथ, इसमें हमें 2 बार अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं ट्रेड फ्री यूथ के अंदर तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जिसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो अगर आप ट्रेड फ्री प्लान के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी एज है, जो आपकी उम्र है वह 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप ट्रेड फ्री यूथ के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी एज है, उम्र है, वह 30 से कम होनी चाहिए। इसके लिए 30 से ज़्यादा होनी चाहिए और इसके लिए 30 से कम होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। अगर आप अपना अकाउंट ज़ीरोधा के अंदर खुलवाते हैं तो आपको 300 रुपये प्लस GST हर साल देना पड़ेगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की। कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको 2 प्लान दिए जाते हैं जिनकी मदद से आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोनों प्लान में ही आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। अब हम उसके बात करते हैं कि आपको कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। अगर जो आपका डीमैट अकाउंट है वो अगर BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में अगर आपकी होल्डिंग्स की वैल्यू 50,000 से कम है तो आपको 0 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स की वैल्यू 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है तो आपको हर साल 100 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपका डीमैट अकाउंट नॉन BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में 1,000 से कम की होल्डिंग पर आपको 0 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 1,000 से ज़्यादा है तो आपको हर महीने 50 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा डीमैट अकाउंट है वो BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है या फिर नॉन BSDA क्लाइंट में आता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोटक सिक्योरिटीज़ के कस्टमर केयर को फ़ोन लगा के पूछना है कि हमारा अकाउंट किसके अंडर में आता है। तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में सारी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज और डिलीवरी। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने के बाद बेचेंगे तो बेचने पर आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप ज़ीरोधा के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो आपको 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज और डिलीवरी बिल्कुल ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटी की।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के। तो अगर आप ट्रेड फ्री प्लान के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप अपने शेयर को बेचेंगे तो जितना शेयर की वैल्यू है उसका 0.25% आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आप जो शेयर बेच रहे हैं उनकी वैल्यू 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये का 0.25% जितना भी होगा उतना आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री यूथ के अंडर में खुलवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर एक भी रुपया चार्ज नहीं देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज और डिलीवरी के बारे में समझ में आ गया होगा कि हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा दोनों एप्लीकेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज और इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप ज़ीरोधा के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इस कंडीशन में आपको 0.03% कम से कम देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की। तो कोटक सिक्योरिटीज़ में आपको दो प्लान दिए जाते हैं, उन दोनों प्लान की मदद से आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोनों ही प्लान के अंदर आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं देना पड़ेगा कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। अगर आप ज़ीरोधा के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़ीरोधा एप्लीकेशन के अंदर एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अगर आप कोटक सिक्योरिटी के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, दोनों की मदद से आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आप किसी के भी थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवाएं, दोनों ऑप्शन में से किसी में भी, तो आपको दोनों में ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर कोई भी चार्ज नहीं देना है। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डीपी चार्जेस होता क्या है। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने के बाद बेचते हैं तो बेचने पर हमें डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को एक दिन में एक बार, 3 बार या फिर 10 बार बेचते हैं तो हमें एक दिन में एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो हमें अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि एक कंपनी के शेयर को एक दिन में बेचने पर एक बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा, अगले दिन हमें अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्ज समझ में आ गया होगा। तो ज़ीरोधा एप्लीकेशन के अंदर जो डीपी चार्ज है वो 13.5 रुपये प्लस GST है, और कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर जो डीपी चार्ज है वो 27 रुपये प्लस GST है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर अगर आप दोनों ही प्लान में किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों ही प्लान में आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्ज समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो ज़ीरोधा एप्लीकेशन के अंदर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप अपना जो अकाउंट है वो ट्रेड फ्री प्लान के अंडर खुलवाते हैं तो इसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री यूथ के अंदर खुलवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ट्रेड फ्री यूथ में आपको अकाउंट ओपन करने पर 2-2 बार आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ रहा है। तो वह इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि अगर आप ट्रेड फ्री यूथ में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर यह सुविधा देने के कारण यह आपसे शुरुआत में थोड़े ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के चार्जेस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस होता क्या है। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीद कर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे खरीदे हुए शेयर को बेचना भूल जाते हैं मार्केट क्लोज होने से पहले या फिर बेच नहीं पाते हैं तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक शेयर को सेल करता है, तो इसके वह चार्ज लेता है। उन्हीं चार्ज को ऑटो स्कोर ऑफ चार्ज बोला जाता है। तो ज़ीरोधा एप्लीकेशन के अंदर ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं 50 रुपये प्लस GST। और कोटक सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस GST हैं। अगर आप
कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर किसी भी प्लान के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको 50 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के रूप में। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको दोनों ही एप्लीकेशन के चार्जेस के बारे में समझ में आ गया होगा कि अगर हम दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कोटक सिक्योरिटी के अंदर अकाउंट ओपन करवाना रहेगा, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग करने पर कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपसे ना के बराबर चार्ज लिया जाता है। तो मेरा आपसे ये कहना है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तो आप कोटक सिक्योरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दोनों ही एप्लीकेशन का फुल कंपैरिजन करके बताया है कि कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है वह आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप बेस्ट डीमार्ट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस को देखकर बेस्ट डीमार्ट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।